जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जम्मू कश्मीर में 13 जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनकी जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है। अपने आप में एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। और इस संदर्भ में आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज था, इनडिसिप्लिन था और जो स्टैचुटरी रेगुलेशन थी उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था इन इदारों द्वारा, इन नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा। और अब 13 ऐसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी मान्यता इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने रद्द कर दी है। अपने आप में एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। आपको ये भी बताते चलें कि इसका फॉल आउट ये होगा कि अब इन इदारों के बच्चे सिर्फ जम्मू कश्मीर में जॉब कर सकेंगे और पैन इंडिया की अगर बात करें वहां पर उनकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी। एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है और इस संदर्भ में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उनकी तरफ से कई बार जम्मू कश्मीर प्रशासन को और कंसर्निंग विभागों को चेताया गया था कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज आ रही हैं, इनडिसिप्लिन आ रहा है और आईएनसी द्वारा जो स्टैचुटरी रेगुलेशन सेट की गई थी उनको मीट नहीं किया जा रहा। और लगभग 3 हफ्ते बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन के कानों पर जू भी नहीं रेंगी है और लगातार आज वो बच्चे जो इन संस्थानों में पढ़ रहे हैं सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इदारे हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नर्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर पैरामेडिक्स नर्सिंग बाहर निकलती हैं और उसके बाद पैन इंडिया विदेशों में जाकर जॉब्स करती हैं। लेकिन इस ऑर्डर का क्या फॉल आउट होगा? इस ऑर्डर का ये फॉल आउट है कि इन 13 इंस्टीट्यूट्स के बच्चे अब जम्मू कश्मीर के बाहर नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अब वो डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। और ये तलवार अब बाकी इंस्टीट्यूट्स पर भी, खासकर नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी लटकती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार वॉचडॉग का काम इंडियन नर्सिंग काउंसिल कर रही है और ऐसे में प्रशासन खामोश बैठी है और उन बच्चों का भविष्य आज अदर में लटका हुआ है जो इन कॉलेजेस के बच्चे हैं। ऐसे में बच्चों का मानना है कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी आज उनकी डिग्री की वो वैल्यू नहीं रही है और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या जम्मू कश्मीर की प्रशासन या नवनिर्वाचित जो 1 साल से सत्ता में बैठी हैं उमर अब्दुल्ला सरकार या जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना इतू, क्या वो अकाउंटेबल, आंसरेबल नहीं है? क्योंकि सीधा सीधा इसका कंसर्न जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ है और जम्मू कश्मीर के युवा जो इन इदारों में, इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य आज अंधेरे में डूबता नजर आ रहा है क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो बड़ी उम्मीदों के साथ इन नर्सिंग कॉलेजेस में, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद उनका सपना होता है कि वो खाड़ी के देशों में, गल्फ में या विदेशों में जाकर अपने भविष्य को संवारें, बेहतर मुस्तकबिल की, बेहतर फ्यूचर की वो कामना करें और फ्यूचर को बनाएं। लेकिन इन आईएनसी की इस डी रिकॉग्निशन के बाद एक सवाल आज सबके सामने है। बच्चों के परिवार भी यही पूछ रहे हैं कि अगर इरेगुलरिटीज थी, कहीं त्रुटियां थी, तो उन त्रुटियों को ठीक करने का काम किसका है? क्या यह काम उन लोगों का है जो ओवरऑल इस प्रोसेस को एड्रेस कर रहे थे? क्या कोताही उनके एंड पर हुई? क्या सरकार को अकाउंटेबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है? या जिन लोगों के कारण ये इरेगुलरिटीज, इनडिसिप्लिन या फिर जो रेगुलेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सेट की गई थी उनको फॉलो क्यों नहीं किया गया? ये सवाल आज इन बच्चों के पेरेंट्स पूछ रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य आज अंधेरे में जा रहा है। और ना केवल इन बच्चों का, बल्कि अगर इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, प्रशासन की तरफ से अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर का हेल्थ सेक्टर, खासकर नर्सिंग सेक्टर और पैरामेडिक्स की बात करें तो एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है उनकी क्रेडिबिलिटी पर, वहां की पढ़ाई को लेकर। और क्या यहां से निकले हुए बच्चों को वो रिकॉग्निशन मिल पाएगी, वो रेस्पेक्ट मिल पाएगी जो मिल जानी चाहिए? क्योंकि डी रिकॉग्निशन सिर्फ 13 इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी एक
दाग छोड़ सकता है और इसको ठीक करने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हरकत में आना होगा। और यही मांग बच्चों के अभिभावक पेरेंट्स भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन को इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ एक कम्युनिकेशन स्थापित कर जो ये इंस्टीट्यूट्स डी रिकॉग्नाइज हुए हैं इसको दूर करने की जरूरत है, ताकि जम्मू कश्मीर का जो वाइब्रेंट हेल्थ सेक्टर है जिसमें पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ एक अहम जिम्मेवारी अदा करती हैं, और उन बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनका भविष्य बेहतर हो सके। और इस तरह के डी रिकॉग्निशन से न केवल बच्चे डिस्करेज होते हैं बल्कि एक गलत मैसेज न केवल पूरे भारतवर्ष में बल्कि जहां जहां ये बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बने रहे आप हमारे साथ, तमाम अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।